हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यह आरआरबी ग्रुप डी का 4 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है। और देखिए, इसमें अब लगातार करंट अफेयर का पोर्शन और साइंस का पोर्शन पूछा जा रहा है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब एग्जामिनर के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको ज़्यादातर करंट अफेयर और साइंस पर फोकस करना है और मैथ, रीजनिंग पढ़ के जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो आइए देखा जाए क्या पूछा गया था 4 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में। देखिए, यहाँ पूछा गया था लद्दाख के उपराज्यपाल के बारे में पूछा गया था, जो कि जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह बने हैं कविंदर गुप्ता। कौन बने हैं? कविंदर कविंदर गुप्ता। ये लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल बने हैं। आगे देखिए क्या है। देखिए, पारुल चौधरी, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा गया है। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया रिकॉर्ड कायम की हैं। रिकॉर्ड है एथ रिकॉर्ड एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जो है इन्होंने जीता था। और खेल क्या था? एथलेटिक्स दौड़। खेल खेल क्या था? एथलेटिक्स दौड़। तो आगे देखते हैं। देखिए, नोमैडिक एलिफेंट डिफेंस से प्रश्न पूछा गया था। इसमें 17वां संस्करण इसका कहाँ आयोजित किया गया था, यह पूछा गया था। तो इसका स्थान उलन बटोर मंगोलिया था। कहाँ पर? मंगोलिया में इसे आयोजित किया गया था, उलन बटोर मंगोलिया में। और समय मई जून 2025 के टाइम में इसे आयोजित किया गया था। किस नोमैडिक एलिफेंट जो डिफेंस एक्सरसाइज है, यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। देखिए, अपॉइंटमेंट नियुक्ति से एक प्रश्न आया था। आई आर डी ए आई के अध्यक्ष जो है, किसे नियुक्त किया गया है सितंबर 2025 में? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजय सेठ। अजय सेठ जो है बने हैं। और पूर्व अध्यक्ष कौन था? तो देवाशीष पांडा। कौन? देवाशीष पांडा इसके पूर्व अध्यक्ष थे। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। पूछा गया था, मेरी सहेली मेरा कार्यक्रम किसने और क्यों शुरू किया? तो यह मेरी सहेली मेरा कार्यक्रम भारतीय रेलवे RPF के द्वारा शुरू किया गया था। और ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसका शुरू करने का उद्देश्य था। ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं अगस्त 2025 तक बाढ़ भूस्खलन में कितनी मौतें हुई थी? तो यह लगभग 1062 मौत हुई थी, जो कि गृह मंत्रालय का डाटा है। सबसे प्रभावित इसमें जो राज्य था वह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण वन लीनियर प्रश्न जो कि यहाँ से भी प्रश्न आए थे। लॉरियंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है वो सिमोन बाइल्स के द्वारा यह किस जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा यह जीता गया। देखिए, एशियाई एथलेटिक्स दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में आयोजित हुआ। एशियाई एथलेटिक्स 2025 दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में आयोजित किया गया। पुस्तक वाइल्ड फिक्शंस किसकी पुस्तक है? तो यह वाइल्ड फिक्शंस यह अमिताभ घोष की पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया था। आगे दिए देखिए, SBI लाभांश केंद्र सरकार को 8,000 करोड़ का लाभांश दिया। ठीक है। DRDO पैराशूट सिस्टम 32,000 फीट से सफल परीक्षण अक्टूबर 2025 में DRDO के द्वारा किया गया। एंटी डोपिंग बिल 2025 लोकसभा में मनसुख मंडाविया के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा पेश किया गया एंटी डोपिंग बिल 2025।
लोकसभा में पेश किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा। देखिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स से विद्युत ऊर्जा से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ था, आर बराबर 80 ओम और ई बराबर 200 जूल, टी बराबर 1 सेकेंड, विभवांतर ज्ञात करना था। तो यहाँ से अगर आप ई इजकल टू वी स्क्वायर टी अपान आर का फार्मूला लगाएंगे तो वी इजकल टू 40 वोल्ट आ जाएगा। और त्वरण से भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो एफ बराबर एम ए से इसको हल करना था। एम का मान दिया था 0.02 किग्रा और बल का मान 600 न्यूटन दिया था। ए इजकल टू एफ बाई एम एल लगाकर यहाँ पर इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सॉरी सॉरी देखिए जड़त्व, जड़त्व से प्रश्न आया था। देखिए जड़त्व के एग्जाम्पल से, गिलास के ऊपर कागज और सिक्का, कागज खींचने पर सिक्का गिलास में गिरता है। क्यों? गिलास के ऊपर कागज और सिक्का है, कागज खींचने पर सिक्का गिलास में गिरता है। इसका कारण है जड़ विराम के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण जो है सिक्का गिलास में गिरता है। ठीक है, अपवर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है लाइट से। तो इसको आप लाइट को एक बार सारा जो है लाइट का चैप्टर पढ़ के जाइए। और न्यूटन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, जड़त्व से न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देख के जाइए। अपवर्तन से प्रश्न पूछा गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यह जो है अपवर्तन का नियम है। देखिए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्या पूछा गया था, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। यह क्या है? यह रदरफोर्ड मॉडल है। ठीक है, आयन और चालकता, आयन और जल में घुलने पर क्षार OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जिससे विद्युत चालन होता है। जिससे क्या होता है? विद्युत चालन होता है। ग्रेफाइट की जो संरचना है वह परतदार और षटकोणीय हेक्साडाइगोनल होता है। यह पूछा गया था कि जो ग्रेफाइट की संरचना है वह किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है यह हेक्साडाइगोनल होता है ग्रेफाइट का संरचना, और यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत इसमें अच्छा तरीके से प्रवाहित हो सकती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और इसकी संरचना हेक्साडाइगोनल है। इसकी संरचना क्या है? हेक्साडाइगोनल, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला पूछा गया था, जिसका रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन, देखिए जो विलयन क्षारीय होता है उसका अगर pH मान कितना होगा पूछ लिया जाए तो उसका pH मान 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। विकल्पों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही था। देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब पिघलना, पानी उबलना यह भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलना और पानी का उबलना यह भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। और बर्फ पिघलना और पानी का उबलना यह भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए वृषण बाहर क्यों है? शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता है, इसीलिए यही कारण है कि वृषण बाहर है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। मोती पर्ल निर्माण सीप द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? सीप के द्वारा बनाया जाता है। फाइलम मोलक्का, मोती किसके द्वारा बनाया जाता है? सीप के द्वारा मोती बनाया जाता है। आगे देखते हैं आमाशय के ऊतक, आमाशय के ऊतक चिकनी पेशी स्मूथ मसल्स या अनैच्छिक पेशी से बने होते हैं। जो आंत हैं वह चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशियों से बने होते हैं आंत।
तो इतने सारे प्रश्नों को हम आप लोगों को बताए हैं, जो कि यही प्रश्न हमको बच्चों के द्वारा देखने को मिला है। तो फिर मिलते हैं, देखिए, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ पीडीएफ देख सकते हैं, और वहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, जो कि इन्हीं इन्हीं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन्हीं पर आधारित मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अपनी तैयारी को आपको मजबूत बनाना है तो ऐसे वीडियो पर बने रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।